प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजिरी रिकॉर्ड तलब। राजधानी शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से प्राथमिक शिक्षकों की 26 अप्रैल की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में मनाही के बावजूद प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका एक दिन का वेतन भी कटेगा। गैर शिक्षण कार्यों को मना करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर 2 दिन के भीतर ऐसे प्राथमिक शिक्षकों के नामों की सूची देने को कहा है जो 26 अप्रैल को अवकाश लिए बिना स्कूलों से गैरहाजिर रहे। ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र होने के बाद इन्हें पहले कारण बताओ नोटिस दिए जाएंगे। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका एक दिन का वेतन भी काटा जाएगा। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले शिक्षकों की पहचान के लिए सोशल मीडिया के वीडियो खंगाले जा रहे हैं। इस आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य की पहचान की जा रही है। मैदानी जिलों में चली गर्म हवाएं, 14 जगह पारा 30 डिग्री से ज्यादा, जाने मौसम अपडेट। हिमाचल के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सिरमौर और सोलन के कई क्षेत्रों में सोमवार को गर्म हवाएं चली। प्रदेश के 14 स्थानों में अधिकतम पारा 30 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। मंगलवार और बुधवार को भी प्रदेश के मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में गर्मी सताएगी। 29 और 30 अप्रैल को प्रदेश के इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर में पारा 36 डिग्री पार हो गया है। हिमाचल में गर्मी ने पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को ऊना का अधिकतम तापमान साल 2023 के 41.0 और 2024 के 40.0 के बाद उच्चतम दर्ज किया गया। वर्ष 2022 में पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा धर्मशाला, शिमला, मनाली में भी सोमवार को साल 2022 के बाद सबसे अधिक पारा दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे तबादले, आदेश जारी, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सहमति और विभागों के मंत्री के नोट पर ही तबादले हो सकेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है, ऐसे में इनकी सहमति जरूरी है। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड व अन्य ऐसे महकमे हैं जिनमें कई मंत्रियों के नोट पर विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ऐसे में कई जगह अधिकारी व कर्मचारी ज्यादा हो गए हैं तो कहीं स्टाफ की कमी हो गई है। ऐसे में तबादलों के लिए विधायकों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब भी मुख्यमंत्री और मंत्री क्षेत्रों के दौरे पर जाते हैं तो वहां कर्मचारी व अधिकारी तबादलों को लेकर पत्र दे देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से तबादलों के नोट जारी हो जाते हैं। इसके बाद ये नोट विभागों को जाते हैं। तबादला आदेश जारी होने पर पता चलता है कि जहां से कर्मचारियों व अधिकारियों का तबादला हुआ है उस सीट पर अब दूसरे अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक है ही नहीं। इन सब को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को पूरी जानकारी होती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, लोक निर्माण विभाग में कितने कर्मचारियों की कमी है, कहाँ सरप्लस है। ऐसे में विधायक जनता की सुविधा को देखते हुए अपना नोट जारी करते हैं, लेकिन विधायकों को भी विभागों की स्थिति को देखते हुए नोट जारी करना होगा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 4वीं से 8वीं कक्षा तक बदलेगा सिलेबस, NCERT के सिलेबस के आधार पर बनेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले साल के शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 4वीं से 8वीं कक्षा तक का सिलेबस बदलेगा। पाठ्यक्रम में ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। NCERT के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है और शिक्षा बोर्ड NCERT के सिलेबस को अपनाने जा रहा है। इस महीने में शुरू हुए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से करेगा। इस दौरान शिक्षा बोर्ड 4वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होगा, इस बारे में फिलहाल कुछ साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाने जा रहा है।
ऐसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करता है और किस विषय को ज्यादा महत्व देगा, यह अभी तक साफ नहीं है। इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज वैरवा ने बताया कि इस बार शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया है। पाठ्यक्रम में बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होगा। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में बदलाव करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपनाता है। इसके चलते अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वेब का चिट्टे पर वार, तस्कर घरों से हो रही गिरफ्तार। हमीरपुर जिले में चिट्टे के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इस जागरूकता का नतीजा है कि पुलिस नेटवर्क की पहुंच अब तस्करों तक ही नहीं बल्कि चिट्टे का सेवन करने वालों तक भी हो गई है। बीते 2 से 3 माह के भीतर जिला के विभिन्न थानों में चिट्टे की बड़ी खेप सहित आरोपियों को पुलिस की टीमों ने घरों से दबोचा है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जिला वर एंगेज्ड ड्रग वेब कार्यक्रम चलाया गया है। इस मुहिम के तहत अब लोगों से पुलिस को तस्करी और नशे के सेवन के छोटे से बड़े इनपुट मिल रहे हैं। इन इनपुट की बदौलत 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन के करीब आरोपियों को चिट्टे सहित घरों से दबोचा गया है। आम जनमानस से सूचनाएं मिलने के साथ ही इन मामलों में पुलिस को जनप्रतिनिधियों का खासा सहयोग मिला है। नशे के दलदल में फंसे युवाओं के परिजन भी अपने बच्चों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। बच्चे इस दलदल से बाहर निकल सके, इसके लिए भी अभिभावकों में जागरूकता आई है। चिट्टा तस्करों पर पुलिस ने नकेल कसी है। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जिले में एनडीपीएस के 40 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। बीते वर्ष 65 मामले दर्ज हुए थे और 182 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जबकि इस वर्ष 4 माह में 350 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया जा चुका है। इस वर्ष न सिर्फ चिट्टे की पकड़ के मामलों में बढ़ोतरी हुई बल्कि पुलिस का सूचना तंत्र भी बीते वर्षों के मुकाबले मजबूत हुआ है। यही वजह है कि चिट्टे की तस्करी करने वाले घरों से बड़ी खेप के साथ दबोचे जा रहे हैं। सोलन में खाने लायक नहीं मुरादाबादी व हैदराबादी चिकन बिरयानी, दुकानदार को 30 दिन का नोटिस। सोलन शहर में पक रही मुरादाबादी और हैदराबादी चिकन बिरयानी मसाला के सैंपल असुरक्षित आए हैं। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के राजगढ़ रोड स्थित एक दुकान से सैंपल लिया था। इसे जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजा था। प्रयोगशाला से 2 सैंपल की रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसमें दोनों सैंपल फेल हो गए हैं और असुरक्षित निकले हैं। रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि बिरयानी में रंग का इस्तेमाल किया गया था। बिरयानी में रंग के इस्तेमाल से सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, लेकिन अब इसका सैंपल फेल होने के बाद विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित ढाबा संचालक को 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है। ढाबा संचालक से जवाब मांगा गया है और लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा है। खाद्य पदार्थ सैंपल असुरक्षित निकलने पर एक्ट में सजा के साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। गौर रहे कि बीते माह राजगढ़ रोड पर नाली में मिली हड्डियों के बाद विभाग ने बिरयानी के सैंपल भरे थे। लोगों को शक था कि ये हड्डियां किसी जानवर की है। इसके बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच की थी, लेकिन जांच और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था कि हड्डियां कुत्ता लेकर आया था और नाली में फेंक गया था। इसी दौरान विभाग ढाबा में तैयार हुई बिरयानी के सैंपल लेकर जांच को भेजे थे। शहर में चल रही ढाबा के 2 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें हैदराबादी बिरयानी चिकन मसाला और मुरादाबादी चिकन बिरयानी असुरक्षित आए हैं। संबंधित ढाबा संचालक को नोटिस जारी कर दिया है। कार्रवाई की जा रही है। सैंपल के असुरक्षित आने पर सजा का प्रावधान है। डॉक्टर अतुल कायस्थ, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम सोन। सीएम सुक्खू बोले ई व्हीकल में बदलेंगे 3000 वाहन, बस अड्डों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। इस साल सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3000 वाहनों को ई व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ई टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की हैं और 10 मई से पहले 50 और ई टैक्सी स्वीकृत की जाएंगी। सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत गांधी ग्राम में नेशनल ट्रक एंड बस मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं।
124 करोड़ रुपए से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन्हीं बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100% और विशेष रोड टैक्स में 50% की छूट प्रदान की है। पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है। सरकार निजी क्षेत्र को 1000 बस मार्गों के लिए नए परमिट प्रदान करने जा रही है। इन मार्गों पर बसों या टेम्पो ट्रैवलर्स की खरीद के लिए सरकार ई वाहनों पर 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य में ई वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चरण में जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनोद सुल्तानपुरी व संजय अवस्थी, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर, निदेशक उद्योग विभाग यूनुस, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया, अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्रवाल, सह अध्यक्ष राकेश त्रेहन, सम्मेलन के अध्यक्ष भीम वाधवा और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।